बच्चों, वेलकम बैक टू गणित एकेडमी। हम क्लास 10th की रिविजन्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन किया एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसी कड़ी में आज एक और नए चैप्टर का रिवीजन हम लोग करेंगे और आज जिस चैप्टर का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से आप लोग ने समझा होगा। कुछ क्वेश्चंस हम उस पर आज करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीजें आपने सीखी है वो ये है, पहला कि अगर दो पॉइंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो कि आपको जो दो पॉइंट्स हैं, सपोज P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये PQ का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे बाय रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप बच्चों इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि ये पॉइंट आपका ओरिजिन पे हो, अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है ए एक्स वाई और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन है, मतलब एक ए है, बी आप 0 0 मान सकते हैं, तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस निकलेगा वो सिंपली बच्चों होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर करेंगे प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 0 इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 इज वाई, सो वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन विल बी गिवन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट चूज करना है तो होगा x कॉमा 0, और अगर y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट चूज करना है तो y कॉमा 0 कॉमा y होगा। तो इसी, और ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप इस तरह से लगाएंगे। आगे जो हम लोग को मिलता है वो होता है सेक्शन फॉर्मूला। आगे जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 2024 बोर्ड के लिए वो है सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में जो आप पढ़ोगे वो होगा इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में होता है आपका इंटरनल डिवीजन। बच्चों दो डिवीजन होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो हमें 10th में इंटरनल डिवीजन ही करना है, इंटरनल डिवीजन। अब ये इंटरनल डिवीजन क्या है, तो इसमें बच्चों कोई एक लाइन सेगमेंट होगा, जैसे कि ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और कोई पॉइंट मान लीजिए यहां पे है P जो कि ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये y का कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होगा सेक्शन फॉर्मूला जिसमें कि ए बी इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट इन द रेशियो m/n। अब अगर m इक्वल्स टू n हो गया, इफ m इक्वल्स टू n हो गया, मतलब अगर दोनों रेशियो सेम हो गए तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर m इक्वल्स टू n हो गया तो आपका p पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें ये p मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालना है अगर आपको, तो मिड पॉइंट
आपका निकलेगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला लगा के आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें इतना ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीजें ही जाननी है। एक तो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालेंगे और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पहले हम लोग इसमें जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ये लोग 3 मार्क्स में डाल दें। तो हम लोग बेसिक फोकस करते हैं एमसीक्यू टाइप में एंड केस स्टडी टाइप में। तो एमसीक्यू टाइप का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है आपका जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स इज सेंटर्ड एट 0 0। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट्स का है और सेंटर 0 0 है। तो आपको बताना है ये जो चारों पॉइंट्स दिए हैं इसमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। 4 पॉइंट आपके पास हैं। 4 पॉइंट आपके पास जो दिए हुए हैं वो ये हैं। ये जो पहला पॉइंट आपको दिया है दैट इज -1 -1। दूसरा जो दिया हुआ है आपको दैट इज 0 3। तीसरा जो दिया हुआ है सी ऑप्शन ये है 1 2 और जो इसका डी ऑप्शन दिया है दैट इज 3 1। आपको बताना है अब एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, आप सर्कल ये है जिसका सेंटर है 0 0 पर और इसका जो रेडियस है मान लो ये ओ है ये पी है, ये रेडियस 3 यूनिट्स का है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई आउटसाइड द सर्कल। तो बच्चों अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। तो हमें यह देखना है कि 0 0 और जो सर्कल के बाहर का पॉइंट है मान लो ए पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कौन सा वो डिस्टेंस है जो 3 से बड़ा है। अगर 3 है तब तो पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, अगर 3 से छोटा है तो द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, और अगर 3 से मतलब रेडियस से बड़ा अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट है सो दैट पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो हम यहां पे चेक कर सकते हैं बच्चों -1 1 एक पॉइंट आपका सेंटर पे है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं सेंटर और इसके बीच में। तो सेंटर और इसके बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो सिंपली x² प्लस y², तो ये 1² प्लस 1², यानी ये क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 विल बिकम 2 √2। अब ये √2 की वैल्यू जो होगी 3 से छोटी ही होनी है। √2 का जो वैल्यू आएगा 1.41, इसका वैल्यू होता है 1.41। तो ये जो 1.41 है ये 3 से छोटा है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अगर इसकी बात करें हम लोग, इसकी बात करें तो अगेन x² प्लस y², सो 0² प्लस 3², तो ये हो जाएगा 0² 0, 3² 9, 0 + 9 इज 9, मतलब ये 3। ये जो पॉइंट है ये तो रेडियस के बराबर आ रहा है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। 0 3 इज द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 1 2 की बात करें बच्चों, अगर 1 2 की बात करें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा √5। अब ये √5 अगर ले हम तो इसके नजदीक का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 4 है जिसका वैल्यू होता है 2, और अगर 5 ले तो 2 से थोड़ा ज्यादा, यानी कुल मिला के ये नंबर भी 3 से छोटा ही होगा। √5 का जो भी वैल्यू आएगा वो 3 से छोटा ही आना है, तो ये पॉइंट भी लाई नहीं करेगा। अगर हम डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट बात करें तो यहां पे ये 3 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया √10। अब जाहिर सी बात है कि ये √9 से बड़ा है √10, तो इसका मतलब ये जो होगा इसका आंसर जो होगा 3 से ज्यादा होगा। अब जैसे ही कोई वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगी, रेडियस से ज्यादा हो जाएगी, वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा।
ये डी आंसर होगा। आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, मेंटली आप सोच सकते हो कि ये पॉइंट 11 है तो ये तो लाई करना नहीं है, ये 03 है तो जाहिर सी बात ये रेडियस के बराबर होगा, 12 है तो ये भी लाई करना नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का ये आप मेंटल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आएगा कि ये कोऑर्डिनेट है जो कि लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें पूछ रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 9, -3, 9 और 6, 4 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा। और आपके पास यहाँ पे -6, -4 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट क्या होगा। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। चार ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा है, -3/2, -13/2 एंड 9/2, -5/2, देन -9/2, 5/2 एंड देन 9/2, 5/2। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो सीधी सी बात है, x1 + x2/2 तो मतलब -3 -6/2 देन 9 -4/2। ये आंसर आ जाएगा आपको ये /2। ये हो गया -9/2 और ये 9 - 5 यानी 9 - 4 यानी 5/2। तो -9/2, 5/2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक 3 पॉइंट दे रखा है इन्होंने। एक पॉइंट है a 3√3, 3√3, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 0, 0, b 0, 0 और तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया c, जिसका कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया हुआ है 3K। अब ये कह रहे हैं कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ये जो ABC है ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये मान लो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके ये तीनों कोऑर्डिनेट है, ये 3√3, ये 0, 0 और ये 3K। दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अब ये जानना चाहते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी। K की वैल्यू क्या होगी, हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग इसमें तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दें, K का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे अगर हमें AB का डिस्टेंस निकालना हुआ, डिस्टेंस ऑफ AB क्या आएगा, √3 - 0। अब ये ओरिजिन से है तो 3² प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 + 3, 9 + 3 12 होता है। आप 12 को लिखना चाहो तो 2√3 लिख सकते हो। ये 2√3 AB हो गया। हम लोग अगर BC देखें, BC देखें तो ये भी ओरिजिन से है तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √9 + K स्क्वायर। अब हमें पता है कि ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए AB, BC और CA इक्वल होगा। तो हम ये दो को लेते हैं, AB = BC ले लेते हैं हम। तो अगर AB = BC लेते हो, इफ यू राइट AB = BC, तो आपको क्या मिलना है, AB आपको मिला है 2√3 और BC मिला है आपको √9 + K स्क्वायर। रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 = 9 + K स्क्वायर। अब ये 9 अगर यहां पे आया तो 12 - 9 = K स्क्वायर, यानी K स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 12 - 9 3, दिस मीन्स K की वैल्यू ±√3 होनी है। अब आप अपने ऑप्शन को चेक करिए,